Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, हाउ आर यू? मैं भी ठीक ठाक, बिजी बिजी मंडे, अल्लाह का शुक्र। और कराची में फाइनली सर्दी आ गई है। दिन के वक्त नहीं है लेकिन रात को सर्दी हो जाती है। मुबारक। लेकिन आपके कपड़ों से क्यों नहीं लग रहा कि सर्दी हो रही है? किधर हैं आपके जैकेट्स और आपके हाई नेक स्वेटर्स एंड यू नो ऑल द फन डिलिशियस थिंग्स दैट वी वेयर इन सर्दियाँ? क्योंकि मैंने कहा ना कि दिन के वक्त नहीं लेकिन रात के वक्त। तो लेकिन अगर आप एक्चुअली अभी भी बाहर जाएंगे तो इट विल बी ओके। आई थिंक 6 सवा 6 के बाद आपको हल्का सा वो ठंडी खुनक खुनक कहते हैं, खनक कहते खुनकी हैं, कुछ एक खुनकी। वर्ड खुनकी, हाँ खुनकी फील होना शुरू जाती है। कभी कभी मैं भी राबिया को थोड़ी सी उर्दू बता देती हूँ। हाँ, ये शाज़िया ने मुझे भी बताया था कि खुनकी कहते हैं। तो खुनकी होना शुरू हो जाती है, बट रात तक तो इट्स लाइक वीकेंड पे आई वेंट समवेयर सो आई हैड टू टेक अ शॉल विद मी एंड अ जैकेट। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या आप बिजली का बिल बचा रही हैं? क्योंकि आपने तो मुझसे कहा था कि आप एसी चलाएंगी और आप पहनेंगी जो भी आपको पहनना है, तो ये क्यों नहीं हुआ? पता नहीं मैं किस मौज में, किस मूड में, अपने ना दिमाग में क्या बात बोल जाती हूँ। ये लम्हा लम्हा, घंटा घंटा, दिन दिन में चेंज होती रहती हूँ मैं। याद भी नहीं है मुझे कि मैंने ऐसी कोई बात बोली थी। पल में तोला पल में माशा, ये हैं आप? नहीं, बस मैं कभी कुछ कहती हूँ कभी कुछ कहती हूँ। हाँ, शायद ये हो सकता है, आई डोंट नो। अच्छा जी, कभी हाँ कभी ना। राबिया का इस हफ्ते हम ये रखते हैं। ओके, एनीवे, so I went to watch very quickly and then we have lots of dramas. I went to watch Phantom of the Opera, which was playing in Basel. I'm lucky to do that. However, I have to say कि मैंने कराची में एक Phantom of the Opera की showing देखी है. If I'm not mistaken, I think it had Sanam Saeed in it as well. It was playing at one of the local auditoriums. It wasn't a bad effort because it's something you can't just pull off in Pakistan. Uh, all I wanted to say was Rabia, जब आप एक world class performance देखते हैं, you are just in awe. How amazing it is, the frames, the look. I feel कि हम सबको as creators and reviewers जाके ऐसी चीजें या टीवी के ऊपर देखनी चाहिए so that we understand where we have to reach or at least aspire to be. It was just mind boggling. Her frame, her costume, her, other than the musical itself, which is fabulous, it just pulls you into that, that scene that you're watching. So it was really amazing. ये तो आप सही कह रही हैं ना। विश के पाकिस्तान में भी ट्रेंड स्टार्ट हो कि हम इस तरह का थिएटर या इस तरह की और परफॉर्मेंसेस और समथिंग अदर देन जस्ट फूड एंड ड्राइविंग, इसके अलावा भी हमारे पास इंटरटेनमेंट के और एवेन्यूज़ हों जहाँ लोग जाके ऐसी चीज़ें इंजॉय कर सकें। सम लाइट शो और सम अम्यूज़मेंट पार्क की कोई वेरिएशन, या जैसे अभी ये तुम फैंटम ऑफ ओपरा की बात कर रही हो। तो बहुत वेरिएशंस होती है शोज़ में। आई विश के पाकिस्तान में भी हो। मैंने वीकेंड पे कॉन्सर्ट अटेंड किया था। एक गई तो मैं समर जाफरी के लिए थी बिकॉज ही वॉज परफॉर्मिंग, सो लाइक ओके लेट्स गो एंड हेयर हिम इन कॉन्सर्ट। मैं मजाक भी कही, मुझे वाकई नहीं पता था, मैंने लाइनअप देखा ही नहीं था कि फ़रहान सईद भी आ रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला फ़रहान सईद भी है। मैंने कहा यार प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये अटेंड करना है बिकॉज इट्स नॉट दैट आई विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी। आई एम जस्ट सच अ लेज़ी पर्सन एंड शाजिया नोज इट। इतनी मैं कोई लेज़ी इंसान हूँ ना ज़िंदगी में। मैंने कहा आज तो मैं निकल आई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा कब निकलूँगी इस तरह के इतने हजूम वाली जगह पे जाने के लिए। तो मैंने कहा बस ये अटेंड करके जाओ। एंड शाजिया इट वॉज सो गुड, इट वॉज सो गुड बिकॉज समर का ये था दैट आई फेल्ट सो प्राउड टू सी दिस यंग गाय परफॉर्मिंग एंड ही हैज़ द पोटेंशियल टू बी सो मच मोर एंड ही एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट सॉन्ग्स एंड उन्होंने अपने ऑडियंस को भी इन्वॉल्व किया। बट फरहान सईद का ये था क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस के उन्होंने इतने अच्छे कोई गानों की चॉइस थी शाजिया। आई डोंट नो, आई हैव नॉट अटेंडेड अदर कॉन्सर्ट्स जो उन्होंने किए हों, लेकिन मौसम ऐसा था कि उन्होंने गाए लट्ठे दी चादर, something I would not expect from Coke Studio. Then he went to this Thodi Der Aur Thehar Ja. Then he sang a song about dosti, So I think it was just like he knew what the crowd wanted to hear. He knew what the mausam was about. He knew what the vibe, what the jazba was about. Like I had so much fun, I can't tell you. And this is not something that जो इतना कोई बहुत हाइप्ड हो या बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग हो जिस पे आप सुनते हैं तो आप वाइब करने लगते हैं। सो बस आई थॉट मैं भी अपने शाजिया के मुकाबले में मैं भी देसी आउटिंग बताऊँ। पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये कोक स्टूडियो का परफॉर्मेंस था, was it like this a नहीं, coke? Okay, okay, okay. नो, it was soul fest. ओके, सो नहीं, आई थिंक पुराने गाने बड़े अच्छे चलते हैं अगर सही गाए जाएं। एंड तो आप फरहान सईद म्यूजिक फैन हैं, आई सी दैट, या एक्टर आई की भी? एम हाँ। आई एम
आई जस्ट लव हिज सॉन्ग, वो जो तू थोड़ी देर और ठहर जा। अच्छा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना बीच में से गाना शुरू किया। अब मुझे गाने पसंद है लेकिन मुझे इतना तो नहीं याद रहता, ना ही मैं कोई इतनी बड़ी अच्छी सॉन्ग की एक्सपर्ट हूँ कि मुझे कोई भी कहीं से शुरू करो मैं पकड़ लूँ। तो आई वाज लाइक, ये सुनाई दे रहा है, ये फेमिलियर लग रहा है, फेमिलियर लग रहा है, एंड देन इट यू नो इट हिट्स यू विद सॉन्ग इट इज़, एंड इट्स वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग। तो वो मोमेंट याद है, लाइक हाँ यस, आप जो चीख रहे होते हैं, तो मैं भी वो बिल्कुल वैसी हरकतें कर रही थी वहाँ पे खड़ी होके। बट इट वाज गॉट अ लॉट ऑफ फन। आई होप आपने तो फरहान सईद की रील लगाई है, होप किसी ने राबिया की दूसरी रील लगा दे वहां। हाँ बस देखिए शाजिया क्या होता है, लेट्स सी। आगे आगे देखिए। वैसे मैंने अब टू अप यू क्विकली बिफोर, मैंने विकेट भी देख ली वीकेंड पे, जो आई थिंक पाकिस्तान में लगी हुई है, ओह, एंड यू शुड गो वॉच डिड यू इट. लाइक इट? It was actually a fabulous performance again. It was on stage, and it's actually interesting to know कि it is Wicked Part 1, Part 2 आएगी इसकी. बहुत मजे की थी. It's like a fantasy world. It was really good. Performances were amazing. Good fun. I think it's a good holiday movie to watch right now. बड़ी लंबी थी, लेकिन अच्छी थी. बहुत मजे की थी. It's उनकी कहानी आगे चल रही है Wizard of Oz की, and then the good witch and the bad witch, and it's good. You should go watch. Ariana Grande. ठीक है, आई थिंक वी कैन स्टार्ट आवर ड्रामा गप। टुडे वी हैव सुन मेरे दिल की लास्ट 2 एपिसोड्स पिछले हफ्ते की। वी हैव जफ़ा, वी हैव मीम से मोहब्बत, तन में नीलो नील, कर्जे जां और फरार। 6 ड्रामास, राइट? आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग। Yes. Oh, I'm sorry, मैंने इक़्तिदार नहीं देखा. I will not be able to do इक़्तिदार. If I catch up on it, we'll see if I can do it for Friday. ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं फरार से। तो आप बताइए शाजिया, डिड यू हैव फन वॉचिंग फरार लास्ट नाइट? If I say it again, तो फिर repeat हो जाएगा बातिश बातिश and only बातिश. And I said it. देखो मैं कितने episodes तक ये बरकरार रख सकती हूँ. Because actually the makers are very biased. It's all about बातिश. And the last thing that he did, that clever thing that he did was just it was so much fun to watch. बहुत मजा आया फरार की episode देखने में. या यू सो राइट। वो जो लास्ट वाला देखा ना, इवन आई वॉज लाइक, ये क्या करेगा, ये मारेगा कैसे मारेगा? बिकॉज मैं बिल्कुल स्ट्रेट सोच रही थी, ठीक है, मैंने बिल्कुल क्रिएटिव होने की नहीं कोशिश की कि वो ये करेगा वो करेगा। मैं कही तो लड़ाई करेगा, मार वार के भागेगा। बट वो जो दिखाया उन्होंने, मैंने कहा वाओ, दैट इज़ अ ट्विस्ट दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, एंड कितना कोई मज़ा आया। एंड लास्ट वाला सीन जिसमें हमजा अली बसी भाग रहे होते हैं, वो बहुत मज़े का था। एंड डिड यू सी हिज परफॉर्मेंस, जिस तरीके से वो आके खड़े होते हैं ना, बोलते हैं, वो भी कोई लाइक it was an exciting journey, you know, that Batish was going through, and we all became a part of it. कि he's like, वो जो सीधे हाथ पे गाड़ी खड़ी है ना, बॉस पता नहीं अंदर से साहब ने बोला कि उनको बस वो कर दो, you know, तो पूरी आवाज़ की टोन भी ऐसी, एक्सप्रेशंस भी ऐसे, so it was so much fun to watch it कि you know वो कंस्पायर कर रहा है, पूरा वो एक प्लॉट कर रहा है, और हम सब भी उनका हिस्सा बन गए, और हंसी भी आ रही है, और आपको you feel like clapping, so it was really good fun to watch for our last And night. then he shot in the air also, which sort of added to all the drama. You know what I really like is that in this episode at least, the makers have understood कि आप ना ऑडियंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते. क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये कैसे अंदर आएगा उसके घर पे. अगर वो सामने के दरवाजे से आता तो मैं कहती बात तो बहुत ही बेवकूफ़ है. उसने छलांग लगाई साइड से, बिल्कुल सही, एंड फिर वो वहां फंस गया. अब वो वापस नहीं जा सकता था. सो आई लाइक द वे इट ऑल हैपेंड, बट द बेस्ट थिंग वाज कि वो उस दरवाजे से आया है, वहां वो बैठे हुए फसी साहब, वो उनको देख रहे हैं, और फसी ने भी यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, सो हाउ कुड ही टेल दैट ही इज एक्चुअली द पुलिस. एंड द प्लॉट लाइन हियर वाज जस्ट अमेजिंग कि these two are meeting, and by the way, it was my prediction. I think Fasi is going to fall in love with Sadia too. या बट एक बात बताएं शाजिया, कि बातिश छलांग लगा के वापस क्यों नहीं जा सका दीवार से? दीवार बहुत ऊंची थी। सॉरी, मे बी आई मिस समथिंग, सो आई एम जस्ट रेजिंग दिस पॉइंट। अब बातिश खड़े हुए, उन्होंने दीवार देखी कि बड़ी ऊंची थी. अब बातिश की इतनी फोरसाइट नहीं थी कि वो अपने साथ कोई छोटा फोल्डिंग स्टूल लेकर आते जिसपे वो खड़े होते और छलांग लगाते, या 3-4 ईंटें जमा के रखते कहीं. बट आई थिंक वो अब दिल से भी मजबूर हैं. इतनी भी ज्यादा उन्होंने देखी, कितनी अच्छी तो उन्होंने कर दी ना, क्लेवर, उन्होंने बात बाहर कर दी. अब जाने दें इसको, बेचारे को नहीं याद आया. सो आप ये नहीं है कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बातिश फसी का फेस आमना सामना हुआ, और आपकी प्रेडिक्शन ये कि फसी भी जो है वो सादिया के लिए ही फॉल फॉर हर. हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि वो जो उन्होंने उनको अपना रुमाल दिया कि आंसू साफ़ करें, और मैं जब तक नहीं मूव करूंगा जब तक आंसू नहीं साफ़ होगा, तो वो क्यूट भी था, मज़े का भी था. बट आई वॉज होपिंग दैट ही वुड से सॉरी, like he should have apologized. Did you think that he should have apologized to Sadia Fasi? I think right now he is looking at everyone as a possible
पर्सन पॉसिबल सस्पेक्ट, ठीक है, तो करना तो चाहिए था बिल्कुल उसको, लेकिन वो उसको अभी उस नज़र से नहीं देख रहा था। एंड में शायद उसका यही अपॉलॉजी का मतलब था कि आप मेरा रुमाल लें और आप आंसू पोंछे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन उसने ये भी कह दिया कि मेरे लिए भी एवरीवन इज अ सस्पेक्ट, मैं इस नज़रिए से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। नहीं तो फिर रुमाल ऑफर करने का कोई फ़ायदा नहीं था अगर ही वॉज नॉट सॉरी, बिकॉज उसने पूरा थद्दा निकाल के दिया था। सो वरना फिर कह देता, सिंपल बोलता कि हाँ ठीक है, हो सकता है वो प्रिटेंड कर रहे थे QIP के अगेंस्ट लिखने का, एंड ही वॉज इंटरनली एन QIP एजेंट, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि फसी साहब को सॉरी कहना चाहिए था, इतनी ज़्यादा ईगो फसी को नहीं रखनी चाहिए अगर ये चीज़ वहाँ आ रही थी। ये मेरा व्यू है। अच्छा, मैं समझ रही थी कि फसी और बातिश एक दूसरे से फेमिलियर हैं, दे नो हु दे आर। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज जब बातिश और फसी जो हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। एंड इनफैक्ट जब वो शुरू में आया भी तो ही वॉज वेरी हेजिटेंट, और इट सीम लाइक ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड, इट सीम टू मी दैट दे वर बोथ ट्राइंग टू, लाइक दे न्यू कि वो कौन है, लेकिन वो अवॉइड कर रहा है और वो कह रहा है ठीक है अभी मैं नहीं बोलूँगा। और फिर जब वो नंबर भी देने की करता है तो वो कहता है कि कहाँ लिखूँ, एंड ही इज़ ट्राइंग नॉट टू टेल हिज नंबर इन फ्रंट ऑफ फसी। तो फसी उसको पेपर और वो दे देता है कि अच्छा ऐसा ना हो कि फसी उसका नंबर सुन ले। तो मुझे ये सब लग रहा था, मेरे लिए इट वॉज अ सरप्राइज टू सी दैट फसी एंड बातिश डिडंट नो ईच अदर। अच्छा, मैं आई वाज अ बिट डबल माइंडेड, क्योंकि एक तरफ आई थॉट ओके व्हाई शुड दे नो ईच अदर, बड़ा शहर है एंड जरूरी नहीं है इतने हजारों गुंडे होते हैं। लेकिन क्योंकि उसने वो फुटेज देखी थी ना, और फुटेज में हमने देखा था कि उसने बातिश को देखा था। अब मे बी ही डिडंट पिन हिम डाउन एज द किलर और एज अ सस्पेक्ट, लेकिन देखा था। तो मैं ये सोची थी इसने इसको फुटेज से रिकग्नाइज नहीं किया। मुझे ज्यादा ये था कि मे बी ही थिंक्स अरे मैंने इसको कहीं देखा हुआ है। लेकिन फसी की शक्ल के ऊपर बिल्कुल भी कोई एक वो नहीं आया कि शब कि मैं कुछ लाइक मिस्टेकन हूँ, कुछ हो रहा है यहाँ, ये नहीं आया। ही डिडंट रिकग्नाइज हिम एट ऑल। लेकिन जब उसने तस्वीर देखी जो आई थिंक प्रोमो में दिखाते हैं सादिया ने, तो शी रिकग्नाइज्ड इमीडिएटली। नहीं, उसी में दिखाते हैं। सो मैंने ये बात भी सोची जो तुम कह रही हो कि उसने फुटेज में तो देखा, क्योंकि फुटेज में तो वो दिखाते हैं, उसके जहन में वहाँ से क्यों नहीं क्लिक हुआ। लेकिन मुझे जो जब प्रोमोज आए थे ड्रामे के तब भी, और पहले भी जब एपिसोड्स आ रही थी तब भी, somehow the drama has given me this impression, the makers have given me this impression that there is a background history between फसी एंड बातिश जो पहले कभी कुछ हुआ था। एंड आई वाज एक्चुअली वेटिंग दैट वील फाइंड आउट कि हिस्ट्री क्या है, बट खैर चलो, दैट वाज द सरप्राइज एलिमेंट। देन द सेकंड सरप्राइज एलिमेंट वाज जब सादिया उसको रोकती है और उसे कहती है कि फ़ोन नंबर भी दो, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो मुझे कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे लगे थे और मुझे कलर ग्रेडिंग में भी फ़र्क लग रहा था। देयर वाज लाइक the grading was very different this time. It was just like more depth, more going with the vibe and the intensity of the event that had happened. Also हमदानी साहब का मर्डर हो गया, वो भी एक सरप्राइज था। और उन्होंने बहुत कम होता है कि एक कैरेक्टर उसको आप निकाल दें और बस बताएं कि उसका मर्डर हो गया, लेकिन जिस तरीके से फ़रार में उन्होंने किया मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है। मे बी पिछले उसमें उन्होंने इतनी हमारे साथ एक जज्बा बिल्टअप कर लिया था और इसमें उन्होंने चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज किया कि जब वो चीज़ दिखाई गई तो मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। डिड यू फील द सेम वे? I think the edits in this episode were amazing because वो बात कर रहा था, फसी बात कर रहा था कि चलो उनसे मिलने चलते हैं जिनसे शूटर ने बात करी थी जिमी के मर्डर से पहले, एंड देन दे शो दैट ही इज डाइड। सो दैट वाज रियली शॉकिंग। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन एकदम से। मतलब शुरू में दिखाया था कि इन दिस एपिसोड यू विल सी दिस, बट मुझे लग रहा था पूरी किलिंग दिखाएंगे। एक तो आपने वो सीन भी कट शॉर्ट कर दिया जो हमें देखने की जरूरत नहीं थी, और आपने बता भी दिया कि ये हुआ है। So I think edits throughout were amazing. Even the scene जब वो चेस कर रहे थे, वो जो एंड में जो उसको मारने के लिए जब आतिश कहता है कि ये है गाड़ी में, वो भी अच्छा दिखाया था। आई फेल कि वो जिस तरह भाग रहे हैं पीछे और फिर उसको गोली भी लग गई थी। तो इट वाज अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एपिसोड। जब वो बाहर निकलते हैं फसी साहब और वो कहते हैं सर हमने बड़ी कोशिश की पकड़ने की आपके ऑर्डर पे, और वो कहता है मेरे ऑर्डर पे। एंड देन एकदम से दे शो द फ्लैशबैक कि जब ये बाची साहब निकले थे तो उन्होंने कहा क्या था, हुआ क्या। So, here they are using the flashback in a very interesting way. So, they're doing the big reveal. आगे लेके जाते हैं, फिर वो आपको पीछे लेके जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कंफ्यूजिंग नहीं होता। In fact, it adds more thrill and excitement to the episode. So, well done again, Farrar. ट्रू। अच्छा, जो तुम बात कही थी ना कि बातिश पे ज़्यादा फोकस है, तो मैं ये बात मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ फॉर फरार एंड नॉट से इट अलॉट, बिकॉज मे बी मुझे लगता है कि वो सारी एक स्टेज को सेट कर रहे हैं जिसमें दूसरे कैरेक्टर्स या दूसरे ट्रैक्स जो हैं वो एकदम से सामने आएंगे। ऑल्दो वी डू मिस देम एंड वी, और वो कोई मज़ा नहीं आता कि आप एक सीन दिखा देते हैं ब्रिक का, एक सीन आप दिखा देते हैं
उसका सुहाई जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, ज़ाले नाम है शायद उसका, एंड देन आगे कुछ होता नहीं है जबकि बातिश की कहानी आगे बहुत बढ़ रही है, बट हो सकता है कि वो सब आगे जाके बातिश की कहानी से कनेक्ट हो। तो मैं थोड़ा पेशेंटली उसको सब्र कर रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग नॉट टू बी दिस इम्पेशेंट ऑडियंस, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज यू वांट टू सी मोर ऑफ दैट। लेकिन हम बातिश को बहुत इंजॉय करें। जो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि एक्चुअली फरार फॉर मी इज़ अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री नाउ, नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, सॉरी मैंने पिछली बार भी बोला था, इज़ अ पॉलिटिकल कमेंट्री, क्योंकि जो क्यूआईपी ने किया मुझे लगा वो एग्जैक्टली है जो पाकिस्तान में हो रहा है, कि जो कुछ भी हो जाए ना कोई कुछ नहीं बोलता। वो बंदा जो उनके अगेंस्ट लिखता था उन्होंने उसकी डेथ को अपने लिए इस्तेमाल किया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना मीडिया ने, ना जर्नलिस्ट ने, उसकी बेटी ने भी खौफ के डर से पीछे हटी हुई है, कोई कुछ नहीं बोला। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उस पार्टी को चैलेंज नहीं किया, आवाम तो वैसे ही डेड है, और अब वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा तो हम हड़ताल कर देंगे। एंड इट साउंड्स सो फेमिलियर, इट मेक्स यू फील एज इफ यू लुकिंग इन द मिरर, और आपको पता है कि इनमें से कितनी फीलिंग्स से शायद आप भी गुजर रहे होते हैं, यू नॉट डूइंग एनीथिंग। या आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सोशल मीडिया पे ज़रूर दिखाएँगे कि लोग शोर मचा रहे हैं या प्रेस क्लब पे कुछ दिखाएँगे और शायद दिखाएँ आगे, बिकॉज़ ही हैड बीन राइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो येस, बट बिल्कुल सही तुम कह रही हो, हमारी ज़िंदगियों की अक्कासी कर रहा है ये, एंड बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। इट्स अ वेरी रिलेटेबल, बिलीवेबल वे दैट इट इज़ डूइंग इट, द ड्रामा। एंड एक चीज़ और जो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जो पूरी क्यूआईपी की टीम है उसमें जितने कैरेक्टर्स हैं दे आर ऑल सीनियर एक्टर्स एंड दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, एंड बिकॉज वो बहुत मंझे हुए अदाकार हैं और उनको हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं, तो जब वो स्क्रीन पे आते हैं, पूरा वो सीन जहाँ पे नसीर कॉल कर रहा है और या फिर वो दोनों जो दूसरे लोग हैं वो जाके उस बंदे को हटाते हैं और वो पीछे गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो सीन्स बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, वो इतने ही मज़े के लगते हैं जितने आप दूसरे सीन्स देख रहे हैं, क्योंकि आपकी कास्ट बहुत अच्छी है और आपने कास्ट को बहुत अच्छे से प्लेस किया और डायरेक्ट किया हुआ है। सो दैट इज़ द डिफरेंस व्हेन यू choose a good actor for even a smaller role, that makes a huge difference in the visual or in the viewing experience of awam like us. अच्छा, इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि नसीर ने अपने आदमी को फ़ोन पे बोला था कि उसको मारना मत, उसको जो है ना टाँग पे मार देना, लेकिन ये लोग चाह रहे थे कि इसको मार दें, इसलिए उसको रास्ते से हटाया। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड। एंड नसीर क्यों नहीं मरवाना चाहता है बातिश को? I don't know, मैंने इतना नहीं सोचा honestly speaking. Because पहले तो वो मरवाना Yeah. चाह रहा था जिमी के थ्रू, so I was a bit surprised. Anyway, तो yeah, anything else we need to? अच्छा, Babrik. Shall we come to Babrik? There's nothing. There Yeah, was you can literally go to nothing to. public, At there's no. least उनकी जाली की स्टोरी थोड़ी तो आगे बढ़ रही है ना, थोड़ी, मतलब वो उन्होंने अपने भाई को कन्विंस कर दिया है कि देखो ऐसे नहीं हो सकता और बदला लेना होगा, जबकि भाई कह रहा था कि तुम बैठो, और वहां भी और उन्होंने भी दिखा दिया कि वो उसको, सोहाई के कैरेक्टर को, ही इज टेलिंग हर कि भाई तुम जाओ, यू विल बी स्टक, और आगे हमें नहीं पता कोई स्कीम है। लेकिन बब्रिक का कैरेक्टर तो वहीं का वहीं बेचारा फंसा हुआ है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। Great performances, great editing, great cinematography. I absolutely loved Faraz's episode this week, and I'm so looking forward to the next one. So I think we can move on to Meem Se Mohabbat. We can move on to Meem Se Mohabbat Ji. I love the episode. I also enjoyed the episode, but I want to give a huge shout out to Ahad Raza Mir. I think he did such an amazing job, Shazia. The scene starts, he's running in the park, वो jogging कर रहे हैं और उनको एम्बुलेंस गुजरती है, एंड ही रिमेंबर्स मोहित का माँ और पा कहना, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, एंड ही बिकम्स टेरे आइड एंड ही इज़ वेरी सैड। और मैं सोच रही थी कि इनके ऑपोजिट कोई एक्टर नहीं है, ही इज़ लुकिंग इनटू द कैमरा, ही इज़ गिविंग दीज एक्सप्रेशंस, और डायलॉग्स भी नहीं हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी तरह सेकंड पे भी जब वो अपने फादर के साथ भाग रहे होते हैं तब भी परफॉर्मेंस, जब बाप आके एकदम से ऐसे करते हैं तब भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी दोनों टाइम्स। Yes, I totally agree with you. I think Meem Se Mohabbat ki jo, again, the angles that they've taken, the visual experience of watching the drama, especially जो park के scenes हैं, आपने ऊपर से दिखाया है, वो जब bench पे बैठे में एक conversation होती है, फिर एकदम से the shift, it changes and they're both sitting on the bench and they're talking to each other. And more than anything, the communication that you've shown between the father and son, and this is something I wanted to especially point out in Pakistani dramas, कि अब आप communicative फादर्स दिखाने लगे, फादर सन में एक बॉन्ड दिखा रहे हैं जो एक्चुअली हमारी सबकॉन्शियस पे प्ले करेगा, एंड इट विल मेक अ डिफरेंस। आई रियली वांट टू अपलॉड द एफर्ट।
ऑल्सो सॉफ्टवेयर हीरो आहद रज़ा मीर का ये जो कैरेक्टर है, ये उधर आप अगर तन मन नीलो नील देखें, उसमें शुजा का कैरेक्टर ही वाज आल्सो क्राइम. सो दीज आर सॉफ्टवेयर मेल कैरेक्टर्स, मेल हीरोज़ जो आपकी एक सेंसिटिविटी लेकर आ रहे हैं मेल कैरेक्टर्स में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मलाइज करें कि एक मर्द किसी भी इशू की वजह से सेंसिटिव होकर आंखों में उसके आंसू आ सकते हैं. इट्स ओके. हमने एक बात बोली थी शायद, पिछली बार हम ये बात कर रहे थे कि शायद मोहित आहद रज़ा मीर का ही बेटा हो ड्रामे में, लेकिन अब मैंने सोचा जो मैंने शायद मिस कर दिया था, वो एक्चुअली माँ और पा दोनों बोलता है पिछली बार के एपिसोड में भी, लेकिन वो पा ज़रा ज़्यादा बोल रहा था, तो मे बी वी मिस टुक इट एज इफ़ ही इज़ टॉकिंग टू आहद रज़ा मीर ज़्यादा. लेकिन और इस बार मुझे लगा उसने बैलेंस करके बोला है माँ और पा, तो डेफिनेटली आई थिंक वो उनका बेटा नहीं है, वो उनके भाई का या कज़न या जो भी आगे स्टोरी पता चलेगी उसका होगा. सो आई थॉट आई जस्ट correct ourselves, correct me right now. I wanted to talk about again another thing, the power of showing consent and a hero showing us that, because उनके अब्बा ने बार बार कहा तलहा के कि मैं जाके बात कर लूँ उससे, मैं जाके बात करूँ सबीका से. He said no, she has a right to say what she's saying. थोड़ा सा I would have liked to see a little bit more background कि वो क्यों मना कर रही है, because मेरे दिमाग में ये expectation थी कि वो मना कर रही है because of the child, but उन्होंने कुछ बताया नहीं वहाँ. However, it was important to show that. पर आई ऑल्सो फेल्ट कि नहीं भी होता तो अब भी ठीक था, या तो फिर वो आहद रज़ा मीर का दुख दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो तो कोई दुख ज़्यादा था नहीं. सो आई ऑल्सो थॉट कि मे बी उस ट्रैक की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ना तो आपने हिस्ट्री दिखाई, ना कोई आपने उसकी कोई ग्राउंड वो किया. बट इट्स ओके. I really like the production quality of this drama. I think it is so good. It is so good. I really enjoy watching it. ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आता है. एंड अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो वो भी मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है. जो सेट डिज़ाइनिंग में आपने बारीकियाँ दी हुई हैं, जो कलर्स आप यूज़ करें कलर ग्रेडिंग में, तो वो और घर नहीं है जैसे तुमने बोला. इसी तरह जब वो पार्क के सीन्स है, उस पर सिनेमाटोग्राफी, मतलब वो इतना कोई खूबसूरत सीन था, मज़ा आ रहा था देखने का. वो जो सीन में जिस तरह वो मूव करें, तो प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ वेरी वेरी हाई. सिर्फ एक दो चीज़ें जो मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप इतनी डिटेल पे फोकस करें, इतनी चीज़ें देख रहे हैं, तो फिर आपको अजीब सा लगता है कि आपकी हीरोइन और उनकी बहन जो है वो दोनों रात को सोते हुए फुल मेकअप में है, हल्का सा नहीं, अच्छा खासा मेकअप है. और आई जस्ट फील इट्स अनफेयर टू द कैरेक्टर एंड इट्स अनफेयर टू द एक्टर हर सेल्फ, बोथ द एक्टर्स, बिकॉज दे आर बोथ डूइंग अ ग्रेट जॉब. दैट गर्ल जो सिस्टर जो बहन प्ले कर रही है, मैंने उनको पहले नहीं देखा. आई थिंक उनका शायद डेब्यू ड्रामा है, अगर देखा है तो मुझे याद नहीं है, बट शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. शी इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब. सो उनके कैरेक्टर को मुझे, जब वो उठी, सोकर उठी, जिस वक्त रोशी जो है वो दुआ मांग रही है, उनकी फुल मेकअप था. रोशी जब सो रही है तब उसके फुल मेकअप था, वो नमाज़ पढ़ी है तब उसका फुल मेकअप था. तो आई रियली विश, एंड ये कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं, तो आई रियली विश कि अब तो शूट होके ख़त्म हो चुका है, कि इस 2024 का दिसंबर हो रहा है यार, कि अब हमारे ड्रामे जो हैं बस इन चीज़ों को छोड़ दें. न्यूड मेकअप या एक नेचुरल लुक का मेकअप एग्जिस्ट करता है, या तो और दूसरा मुझे लगता है कि हमारे मेकअप आर्टिस्ट्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऐसी लुक दे सकें. क्या वो इतना अच्छा नहीं लगा सकते आपकी एक्ट्रेसेस को विदाउट गिविंग अ वेरी ब्राइट कलर लिपस्टिक और फुल मस्कारा एंड आई लाइनर. सो आई जस्ट विश कि हम ये चीज़ें थोड़ी एडजस्ट कर लें ड्रामा में. Okay, I feel that the actors have to speak up. I know that for Hum Kahan Ke Sache The, Myra was very clear she didn't want makeup on, and she mentioned it, and I applaud her for saying that. A lot of other actors do it as well, but some don't do it. या तो वो भूल जाते हैं, या हबर दबर में सीन में, या for whatever reason. So I think this, क्योंकि आप ही का सीन है, वो बेहतर लगेगा. अब देखो इसके अंदर, I don't want to compare dramas, but Bismil में Savera's doing it. Savera's done it, and you can see the difference. You feel for her. But I just wanted to quickly mention that scene जब वो रोशी cake, again very great production. The cake was looking lovely. उन्होंने काटा भी बहुत मजे का लग रहा था. I wanted to take a bite, लेकिन at the same time वो जब कैमरे में वो देख रही थी, तो उनको पीछे नजर आ गया, और उनको एक सेकंड में उनकी हिस्ट्री भी पता चल गई कि ये तो अपनी रिंग छोड़ के चली गई है. So when she meets Talha, she knows more about him than he thinks that she knows. So that is really adding another layer of interest in what we are going to see. थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था सीन, और जिस तरीके से उसको कैप्चर किया है वीडियो पे, वो भी बड़ा अच्छा था कि आपको फ़ोन में भी नज़र आ रहा है कि पीछे क्या चीज़ हो रही है. सो इट वाज ऑल डन वेरी वेल. मे बी उन्होंने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था या वट एवर इट सीम्ड, बट इट लुक नाइस, इट वाज डन वेल. इसी तरीके से, अच्छा, मैं बस एक और चीज़ विच आई फील मे बी हम कुछ चीज़ों में ना वी आर ट्राइंग टू हार्ड टू डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, इसमें मुझे लगता है द एफर्ट टू बी फ़नी इज़ टू हार्ड. you're trying too hard to be funny, एंड उसमें क्या हो रहा है कि आपकी एफर्ट जो है ना बिल्कुल वो मिनिमल हो गई है.
And Ali Hassan has done a great job in his previous dramas which have been on the humorous side या comical होते हैं वो, लेकिन इस बार मुझे नहीं समझ आ रही कि what has gone wrong. And Danani has also done a really great job in previously, लेकिन इस बार मुझे 2-3 चीज़ों पे I was questioning. For example, जब वो सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आती है, जो उनकी बुआ हैं वो चाय लेकर आ रही होती हैं और उनके हाथ से ट्रे गिरती है, एक तो ये इतना प्रिडिक्टेबल था, बट more than anything the timing was so artificial, so badly managed that there was a pause between her and her dropping. It was not कि वो लगे कि वो खुद ब खुद गिर गया है, वो लग रहा था कि गिराया है कि भाई this is supposed to be like this, but it didn't come across that. इसी तरीके से जब बेल बजी, सुबह सुबह रोशी पूरे वजीफ़े पढ़ के जब सोई हैं, वो सुबह उठी हैं तो वो भागती भी जाती हैं. आई नो आप फ़नी होने की कोशिश कर रहे हैं, आई नो लोग इन्जॉय करें, बट आई थिंक कि हमारे ऊपर पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड आप एज प्रोड्यूसर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऑडियंस को इंटेलिजेंट बनाएं, ऑडियंस के जहनों को बिल्कुल डम नहीं बना दें, सॉरी टू से, क्योंकि कोई भी लड़की आज के ज़माने में ऐसा नहीं बिलीव करती, ना होता है कि वो रात को वजीफ़ा पढ़े और फिर पहली बेल जो बजे उस वो भागती भी जाए कि ओह मेरा रिश्ता आ गया है. ये आज से पता नहीं कितने साल पहले होता था. दिसंबर 2024 की एपिसोड ये देखना जेन जी की सीम्स सो अनरियलिस्टिक. एंड अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करें फ़नी होने की. जस्ट स्टे नॉर्मल, just be normal and you will be funny. Be relatable. I didn't find this relatable at all, and I'm sure no Gen Z girl would think like that, you know. Yeah, I think especially because the other side of the track is very intense and very gripping. So जब आप या तो it's not really a comedy drama. तो अगर आप एक character को दिखा रहे हैं तो I think Rabi you said it. I don't need to repeat it. Shazi, it's not about comedy drama. It's about बिल्कुल ये होता है, ये इट्स फाइन कि एक कैरेक्टर बहुत सीरियस है एंड रोशी का कैरेक्टर इज़ सपोज टू बी यू नो केयर फ्री एंड वो रौनक लेकर आएगी उस घर में जिसकी ज़रूरत है मोहित की लाइफ में, लेकिन उसको उसकी इंटेलिजेंस को और हमारी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए. मुझे बस ये लगता है उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें. अ गर्ल डज नॉट हैव टू बी रूड और डम टू बी इंडिपेंडेंट और फनी और केयर फ्री, यू नो. शी कैन बी a normal person and do all of this. So जहाँ मुझे अच्छा लगा कि वो केक पे वो बता रही है कि हाँ मैं ये सेलिब्रेट कर रही हूँ, नॉर्मलाइजिंग नॉट बीइंग 100% देयर, बट एट द सेम टाइम बाकी चीज़ें वो ऊपर छत पे जा रही है. एंड देन आई गो इनटू डिटेल्स कि क्या उसके घर में कभी किसी ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, उसको कुछ याद नहीं है, और वो मजहबी किताबें किधर होती हैं. ये जुमले बहुत हार्ड हैं, बहुत शकील हैं कहने के लिए. आम ज़ुबान में ये नहीं बोलते हैं. आप बोलेंगे दुआओं की किताब किधर है, यू नो, या वो किताब जो अम्मा पढ़ी होती है वो किधर होती है, इस तरह करके आप बात करेंगे. दैट्स व्हाट आई वुड थिंक, यू नो, नॉट कि वो मजहबी किताबें किधर हैं. तो मैंने तो आज तक नहीं कभी किसी को ऐसे बोलते हुए सुना. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि it just seems that the drama is trying too hard to be funny, and it's sadly failing in that as far as I'm concerned, you know. Having said that, I absolutely love the library and I would love to have one like that. I also wanted to give a shout out to the creators, the producers कि आपने एक नया घर ढूंढा है, नए घर ढूंढे हैं, हमें वही घर नहीं नजर आ रहे हैं, हमें एक डिफरेंट लुक, एक डिफरेंट कमरा, वरना हमें पता होता है अच्छा इस वाले घर में ये वाला स्विमिंग पूल इधर होता है और यहाँ ये गार्डन होता है, उधर ऊपर बालकनी होती है. सो इट्स ग्रेट टू सी दैट एंड इट्स ऑल्सो जेल्ड इन, क्योंकि दादा वहाँ बैठे हुए किताबें पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हैं, वो भी लेने गई थी तो अच्छा, और वो सीन बड़ा अच्छा एग्जीक्यूटेड था, अदर देन द मजहबी किताबी के वो ऊपर चढ़ रही है फिर वो ढूंढ रही है. सो अगेन आई हैव टू से कि वेयर द ड्रामा इज फॉलोइंग अ लिटिल बिट, इट्स पिकिंग अप आल्सो. And last, a big shout out to the conversation among the 3 cousins because वो अच्छा था. हम यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि कज़न्स की कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं होती, वो अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, मैं बोर्ड नहीं हुई थी. वो जो एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे थे उमर के साथ. सो या that's it. We can move on to Tanman Neelo Neel. Okay, I think this was my favorite drama of the week, Tanman Neelo Neel. आप बताइए. I absolutely love it, Shazia. I absolutely love it. It is so good, and it's the second episode और मैं एक second के लिए बोर नहीं हुई उस ड्रामे में. There was so much happening in that drama and it was so gripping. So my favorite moment, I'm going to come up with it before you do, is जब राबिया खड़ी होती है ना, वो उसको लेकर आता है कि तुम्हें ऊपर शूटिंग करनी है और वो कहती है 1 मिनट, और मेरे दिमाग में चल रहा था इज शी गोना गो अपस्टेयर्स विद हिम. अब तो फोन निकालती है, वो पहले लोकेशन भेजती है, फिर वो बात करती है मामू
मैं इधर हूँ और मैं इधर जा रही हूँ और ये और फिर उसकी उधर खड़े हो उसकी भी तस्वीरें खींची इसके साथ हूँ मैं I really love the message that was giving and it was fabulous. Other than that, Seher Khan is amazing. She's just hitting it out of the park in Tanman Nilo Neel. You know, I want to give a huge shout out to Mustafa Afridi. I mean, that this whole scene, Shazia, that you have just said, मुस्तफ़ा अफरीदी बता रहे हैं इस इंडस्ट्री को, आई एम सॉरी टू से इट लाइक दिस, कि you can give an entertaining drama and you can teach audiences so much. I was thinking exactly the same thing that you have said कि कितनी लड़कियों को आपने कितनी intelligent बात बताई है कि आप अकेली जा रही हैं. This is how you can be safe. This is how you make sure that people around you, माँ को नहीं तो दोस्त को भेज दो. वाकई मुझे भी ऐसा ख्याल नहीं आता, but that was such a great way of making sure that people around you know कि आप किधर है और उस बंदे को भी पता चल जाए कि भाई तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है. सेकंड अगेन शाजिया, जो मून का सारा ट्रैक है वो कितना इंटरेस्टिंग है, दैट हाउ इट इज़ अबाउट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल टू, जैसे मैं तुमसे कह रही थी ना कि मैं कह रही थी कि सोनू क्यों नहीं रुका, एंड एक तो मून के साथ जो हुआ वो हुआ, बट नाउ द फैक्ट दैट योर फ्रेंड्स कुड नॉट सेव यू व्हेन दे कुड हैव, इट किल्स यू. एंड मुस्तफ़ा हफीदी ने इतने अच्छे से उसको कैप्चर किया और इतना अच्छा मैसेज भेजा है अगेन राबी के कैरेक्टर के थ्रू, जो वो उससे कहती है कि अगर तुमने अब कुछ नहीं किया तो तुम उससे भी बड़ी गलती कर रहे होगे, यू नो. सो it is so good to see that drama. It is so entertaining and at the same time it makes you think and it touches your heart. And you know what I really liked was, other than Rabi's conversation, which was fabulous, also the fact that she admitted, उसने कहा कि मैं तो actually fake हूँ, मैं तो तुम्हें exploit करना चाह रही हूँ ताकि मेरा कुछ बढ़ जाए, कुछ भी नहीं है. तो she knows it. It's not कि उसको पता नहीं है. But what I liked was कि सोनू जो है ना वो मून के साथ लगा रहा. वो उसके घर गया, उसने कहा नहीं वो नहीं है, मैं उसको लेने जाऊंगा. फिर उसका फोन चला क्योंकि वो उसको डांटे चला जा रहा था मून, एंड ही कुड हैव लेफ्ट बट ही डिडंट, एंड दैट्स व्हाट अ गुड फ्रेंड डज. नो मैटर व्हाट यू लिसन टू, यू स्टे. फिर वो नीचे चला, उसने कहा कि नहीं फिर से शूट करो वीडियो, अगर ये नहीं था मूड में तो उसने सबसे कहा कि फिर से शूट होगी, विच वाज लाइक आई वाज लाइक ओ गॉड, पूरी वीडियो फिर से शूट करनी होगी. बट ही डिड इट, एंड फिर वो गया, फिर वो उसके पीछे गया. ही डिड नॉट लेट गो, और वो फिर जाएगा उसके घर पे. तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी टू एक्चुअली, हम हमेशा रोमांटिक गोल्स दिखाते हैं. दिस इज अ फ्रेंडशिप गोल दैट वी नीड टू स्टिक टू. एंड ऑल्सो शाजिया, बिकॉज आपने दिखाया है जो सोनू कहता भी है कि मैं वो हूँ ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कैसे डील करते हैं, मेरी माँ ने मुझे प्रोटेक्ट किया. दिस वॉज हिज वे ऑफ बीइंग देयर फॉर सोनू, वॉट ही फॉर मून, वॉट ही कुडंट डू. वो उस वक्त नहीं स्टैंड ले सका, बट वो एज यू सेड वो छोड़ नहीं रहा था. तो हर अब वो वीक था लेकिन दिस वॉज हिज वे ऑफ स्टैंडिंग बाय हिज फ्रेंड, यू नो. लेकिन वो जो मून ने अपने पाँव पे ईंट मारी, अगेन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट एंड आई वॉज जस्ट लाइक, and कितना torturous. and I'm glad the drama is showing that it's not just women, it's men also. जब भी आपकी इज्जत को, आपकी प्राइवेसी को, आपकी ज़ात को कोई वायलेट करता है, उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है आपको, तो आप सफ़र करते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, जो इस वक्त मून कर रहा है. और मुझे लगता है बहुत यंग लड़के शायद इस चीज़ से गुजरते हैं अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली, और ड्रामा इज़ हाईलाइटिंग दिस पॉइंट एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट. सो अ बिग शाउट आउट टू मुस्तफ़ा अफरीदी एंड द इंटायर प्रोडक्शन टीम एंड सुल्ताना आपा. Another scene I really wanted to point out, there were so many fabulous moments in this drama, was जब उसको वो कॉल करता है सोनू और कहता है कि तुम आके वीडियो शूट कर लो और आतिफ असलम को भेजना है हमें. एक तो जो वो 2+2=5 करती है ना कि आतिफ असलम से इंटरव्यू मिल रहा है, फिर she started dancing and it was so cute, and the way the mother joined in the dance, you know, तो दोनों की दोनों साथ. तो बड़ी आपने अगेन कम्युनिकेटिव मदर डॉटर. अब अम्मी पता नहीं क्या सोच रही है, अम्मी को बता के जा रही है कि नहीं कहाँ जा रही है क्योंकि अब काम ही पकड़ेगा एंड में. बट इट इज़ वेरी नाइस टू सी a positive relationship, and I think Seher is doing such a wonderful job. Rabia, her accent, everything from the beginning जब वो पार्क बेंच पे भी बैठी हुई थी. आई थिंक द होल ड्रामा, इस पूरे ड्रामे सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन शुजा एंड सहर आर डूइंग एन अमेजिंग 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 जॉब. सहर का पूरा गेटअप इज़ सो नाइस, सहर की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है और सहर को एज राबी देखने में एक्चुअली मज़ा आता है. एंड देयर आर सो मेनी शेड्स टू हर कैरेक्टर. जब ऊपर छत पे कामी उसे कन्फ्रंट करता है, वो बिल्कुल खौफज़दा नहीं होती, बल्कि वो उसको बिल्कुल तन के उसका मुकाबला करती है. फिर माँ के पास जाती है, सोनू के पास चीज़ डिफरेंट, वो उसको थोड़ी सी तड़ियाँ भी दिखा रही है, अपनी बोल भी रही है, फिर उसको सॉफ्ट भी करती है. तो आई फील कि वो बहुत अच्छा है. उसकी माँ का कोई दुख है जो हम लोग कह रहे थे, जो वो सोनू को भी कहती है कि बचपन से मैंने खाली आंखें देखी हैं. सो आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि वो क्या है, कामी क्या करेगा. आई होप कामी के कैरेक्टर में आगे जाके मुझे ज़्यादा मतलब कुछ
चेंज नज़र आए, कुछ वेरिएशन नज़र आए. आई ऑल्सो फील उस्मान जावेद इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड अभी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं. जिस वक्त वो रिक्शा रोकते हैं और वो पीछे से बंदा कहता है द वे ही गोज़ एंड ही जस्ट अटैक्स दिस गाय, वो भी बड़ा अच्छा सीन था. लेकिन मुझे थोड़ा सा क्रिएटर से शिकवा है कि पहले आपने उनको जोक सरकार में नेगेटिव रोल में किया और अभी भी आपने उनको दोबारा एक नेगेटिव रोल दे दिया है. तो जहाँ हम एंड दिस इज़ अ ग्रेट टीम, सो आई वुड लाइक टू से कि जब हम टाइप कास्ट की बात करते हैं तो लेट्स ऑल ट्राई कि हम एक एक्टर को टाइप कास्ट नहीं करें, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको एक नेगेटिव रोल में देख चुके हैं. सो मे बी उनको इससे बेहतर रोल दिया जा सकता था, बिकॉज ही कैन एक्ट, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर. अच्छा, तुमने ये बहुत अच्छी बात करी कि एक्चुअली जोक सरकार में भी वही टीम थी जो इस ड्रामे में है, ठीक है. सो एक्चुअली दे कुड हैव, वरना तो हम ये कहते हैं ना कि भाई एक्टर डिडंट हैव अ चॉइस एंड ही वाज पिक्ड अप एंड वो टाइपकास्ट हो गया क्योंकि उसने रोल अच्छा प्ले किया था. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यस, आई आल्सो वांट टू सी अ वेरिएशन देयर. आई आल्सो वांटेड टू पॉइंट आउट, या तुमने जो उनकी अम्मी की बात करी ना, अब आई डोंट नो, दिस इज नॉट मी, बट आई वाज रीडिंग अप सम कमेंट्स एंड पीपल आर सेइंग कि उनके अब्बा, बिकॉज़ वी आर ऑल क्यूरियस टू नो कि अब्बा को भी शायद हरास किया गया है at some point, which is why he's like that. I don't know if that's the truth, but this is what people are predicting. ठीक है, बट इट्स रियली फनी. जिस तरह वो जाके उसको बात करती है, कहती है हम दोनों बिजनेस कर लेते हैं, और वो बोलती जा रही है, वो चुप करके सुन रहा है. वो अपनी जोन में है, वो अपनी जोन में है. सो एंड देन उसने बिजनेस डिफरेंट किया, उसने अभी शादी वाले बिजनेस की तो बात नहीं की है. सो लेट्स सी, बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच दिस ड्रामा एंड we can move on to the Yeah, next. so just two things very quickly. Number one, आपने जो राबी का कैरेक्टर दिखाया है, आपने एक तरफ उसको बड़ा फ्लिपेंट एंड फ्रिवलस एंड लाइट हार्टेड दिखाया, लेकिन एट द सेम टाइम इस लड़की में बड़ा सब्सटेंस है. तो यहाँ जो है ना, आपने बैलेंस और बड़ा अच्छा किया है हीरोइन के कैरेक्टर, क्योंकि जब वो उसको बताती है बाद में, उसको एडवाइस देती है, तो यू नो ओ दिस गर्ल. एंड एक बहुत अच्छी बात जो उसने करी थी, आई जस्ट रिमेंबर, कि बाहर खड़ी हुई उसको जो है ना, वो चैट चैट यैपिंग करी चली जा रही, कि वो जो जब चला गया था ना मून छोड़ के, और मैं कह रही थी ये क्यों बोल रही है, क्यों, बट आई सॉर्ट ऑफ गॉट इट व्हाई. और फिर उसने समझाया उसको बाद में, उसने कहा कि वो मैं जान के कर रही थी, तो मैं तुम्हारा देहांत बांटना चाह रही थी, मुझे पता है, आई वाज नॉट अंडरमाइनिंग कि तुम्हें क्या हो रहा था, तुम क्या फील कर रहे थे. तो यू नो बड़ी डेप्थ होती है मुस्तफ़ा अफरीदी की कॉन्वर्सेशंस में, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट ही मैनेजेस टू टेक एवरीथिंग इन वन एपिसोड. ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया या बहुत ज़्यादा भाषण हो गया. सो वेरी नाइस, आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट इट. ठीक है, we can move on to the next drama, which is Jaffa. ओके जी, जफा. कहाँ जा रहा है जफा? आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगी? जफ़ा, 2-3 चीज़ें मुझे नहीं समझ आईं, 2-3 चीज़ें मुझे लगा कि ड्रामे ने इंटरेस्टिंग दिखाई. जैसे ज़ारा का कैरेक्टर जब जा रहा है तो उसको डॉक्टर मिल जाते हैं जो डैलस जा रहे होते हैं. सो आई लाइक्ड इट कि उन्होंने वो रैप अप कर दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स वो दोनों डैलस जा रहे हैं तो वहाँ पे फ्यूचर में ज़ारा का कुछ ना कुछ होगा. आई डोंट नो कि वो दिखाएंगे टाइम लैप्स के बाद या नहीं, बट चलो उन्होंने वहाँ पे ज़ारा की स्टोरी सेट कर दी. मुझे ये बात जो है वो अच्छी लगी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी. ऑल्सो finally it made sense to me that why they showed maybe कि why दीबू went through all of this, क्योंकि पहले दीबू के पास ना इंडिपेंडेंस नहीं थी फाइनेंशियल, और दीबू जो भी कहती रहती थी कोई उसको सीरियसली नहीं लेता था, जो कि अभी भी नहीं ले रहा है. तो मे बी दैट वाज द रीज़न दे शोड कि वो घर छोड़ के जाती है, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करती है, क्योंकि अब वो एक्चुअली 40% की मालिक है ना, उसके पास अपना घर भी है. अब वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर माँ बाप उसको बोलेंगे तो वो छोड़ के चली जाएगी, अपने ओन पे कर लेगी, अपनी बेटी को भी ले जाएगी. और उसके अंदर इतनी वो भी आ गई है जो वो माँ बाप को मुसलसल अब मना कर रही है. तो टू मी फाइनली इट मेड सेंस, ओके मे बी दैट इज़ द रीज़न दैट दे शोड ऑल ऑफ दैट. राबिया के दिमाग में ना एक लाइट ऑन हुई थी. राबिया ने कहा था पॉजिटिव फर्स्ट. शाजिया कुछ भी कहे ना, आप पहले पॉजिटिव बात करेंगी. Okay, so I will let's flip roles right now. I totally agree with both the points you said, and it's great that they showed that. और मुझे पता है, लेकिन कि yes, दीबू में confidence आ गया है, and मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर दोनों में, नुमेर में एंड दीबू में बात हो गई है, या नुमेर में एंड ज़ारा में बात हो गई है, which part of the azoospermia was not explained to her, or she doesn't know at all, she doesn't know why he did what he did. क्योंकि अगर वो फिर भी उसको माफ नहीं कर रही है, अग्रीड, शी हैज अ राइट नॉट टू, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन तो हमें सुननी चाहिए ना, ताकि हमें समझ आए कि दीबू इतनी स्ट्रांगली जब मना कर रही है तो क्यों कर रही है. वो उसको फिर कहना चाहिए कि डिस्पाइट ऑल दिस, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई कहीं. नहीं, उसके माँ बाप ने नहीं उसको बताया, किसी ने नहीं उसको बताया. जब नुमैर खुद आया, नुमैर ने नहीं बताया. और सबसे ज़्यादा बात ये कि जब ज़ारा से वो मिली, नाउ दैट्स लाइक दिस इज़ वेयर आई एम स्ट्रगलिंग विद द ड्रामा.
आपने ज़ारा और नुमैर की दोस्ती क्यों दिखाई है? फ़ाइन, ज़ारा का एक ट्रैक था और ज़ारा का बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब तो ज़ारा को आपने बिल्कुल यूज़लेस कर दिया, बिकॉज़ लिटरली ज़ारा सिटिंग देयर, इट वाज़ जस्ट लाइक मैं किसी और मोहल्ले से बिलॉन्ग करती हूँ, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम मेरी कज़न हो या नहीं हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना उसने नुमैर से कोई बात की, ना उसने दीबू को समझाने की कोशिश की, ना उसने दीबू को नुमैर के बारे में उसकी असलियत बताई, ना उसने दीबू को बोला, बस इतनी सी एडवाइस की कि अगर तुम्हें मोहब्बत और पता नहीं किस में क्या चूज़ करना पड़े तो मोहब्बत को चूज़ करो। नो, यू आर हर फ्रेंड, यू आर नुमैर्स फ्रेंड, तो आपने नुमैर और ज़ारा की दोस्ती क्यों दिखाई थी? इट इज़ सच अ बिग लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड because we have seen Zara to be somebody, I'm struggling to see, and I understand maybe now Zara has learned कि I try to be Hassan's savior, तो मैं कुछ नहीं कर सकी तो मैं यहाँ नहीं करूँगी, लेकिन ये डिफरेंट केस है। आपको कोई सेव करने को नहीं बोला, बट आप राइट इन्फॉर्मेशन दे के राइट गाइडेंस तो दे दें। आप उसकी ढाल बेशक ना बने, लेकिन उसको बता तो दें। वहाँ पे मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। माँ बाप बात करें, बिल्कुल माँ बाप नहीं बात करें कि बेटा नुमैर का एक एक्चुअल इशू था, ही कुड हैव डाउटेड यू, ही कुड हैव फॉर अ सेकेंड थॉट अबाउट दैट, सो जस्ट सिट डाउन विद हिम एंड हेयर हिम आउट। माँ बाप भी नहीं बात कर रहे, माँ बाप बस बोले जा रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए अच्छा बंदा है इसलिए चले जाओ। सो दीज वर द थिंग्स विच वर रियली फ्रस्ट्रेटिंग मी शाज़िया, एंड आई वाज लाइक फिर हमने क्यों देखी वो पूरे 2 एपिसोड्स में नुमैर और ज़ारा को क्यों दिखा रहे थे आप? अच्छा, मुझे इशू इससे भी है कि बिल्कुल जो तुम कह रही हो, दूसरा मुझे इशू इससे है कि आपने एक टर्म ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया है, एज़ोस्पर्मियम, जो आई नो देर इज मेल इनफर्टिलिटी बट आई डिडंट नो अबाउट दिस टर्म। ठीक है, आप एक नया टर्म लेकर आए, फिर आप उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि again I'm repeating, we have done an article on this because thanks to the drama I started reading up on it. There are different kinds, and there are some kinds where it can be treatable maybe, or it can be self, मतलब खुद ब खुद भी रिजॉल्व हो जाता है कभी कभी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा था ये था। आप कुछ तो बताएं ना हमें, मेरे दिमाग में तो है ये सब कुछ कि क्या हुआ। आप ज़ारा ज़ारा है तो एक्सप्लेन कर देती, या दोनों आपस में डॉक्टर्स बात करती तो कुछ बात होती। आई वांट टू नो कि वो कौन सा एक विंडो है अदर देन कि आपने कहा दिस इज योर मिरेकल, लेकिन वो बात ही वहां की वहां रह गई। सो फॉर ऑल द मेन who face this challenge, you are actually undermining their struggle over here, I feel. अच्छा, वो बात भी ठीक है, बट आई जस्ट फील कि इस टॉपिक को और थोड़ा सा डिस्कस डिटेल में किया जा सकता है। जैसे माँ बाप भी डिस्कस, जब उन्होंने सुना उनका भी रिएक्शन था, वो बैठ गए, माँ बाप दोनों बैठ गए सुनने के बाद, ठीक है, कि उनको भी एकदम से वो ओ देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड ही व्हाट ही डिड, तो दीबू का भी राइट है कि उसको पता चले, और दीबू एंड नुमैर की एक कॉन्वर्सेशन इस पॉइंट पे दिखानी चाहिए थी जो आगे जाके शायद हो, और दीबू को ये समझना चाहिए था कि नुमैर के लिए तो ये शौक था ही था, तो फॉर अ सेकेंड ही कुड हैव गॉन थ्रू के व्हाट हैपेंड। हाँ, उसने शक किया, वो गलत बात है, बट व्हाट आई वुड वांट दैट नुमैर ये सोचे और फिर जाके अपनी बीवी से कहता कि यार मुझे तो डॉक्टर ने ये बोला है, दिस इज हैपेंड, दिस इज अ मिरेकल, दिस इज सो समथिंग लाइक दैट, लाइक अ कॉन्वर्सेशन इज नीडेड बिटवीन द टू ऑफ देम, जो कि नहीं हो रहा। और दीबू जो है बस ब्लाइंडली अब एक डाइवोर्स लेने की और अपने आप को अपनी तकलीफ की बात कर रही है। एंड अगेन एक और चीज़, नाउ दीबू कीप सेइंग, दो चीज़ें जो मुझे लगा बहुत गलत हैं। दीबू कीप सेइंग यू डोंट नो व्हाट आई वेंट थ्रू, यू डोंट नो व्हाट ऑल आई वेंट थ्रू। फाइन, व्हाट ऑल यू वेंट थ्रू बिकॉज यू लेफ्ट द हाउस, दैट वाज योर चॉइस, ठीक है। आप अपने माँ बाप के घर आ सकती थी, उनके घर बैठ के आप पढ़ सकती थी, आपने चूज़ किया। व्हाट रियली इज़ द कॉज ऑफ योर एंगर शुड बी, आपके, सॉरी मैं गलत इंग्लिश बोल रही हूँ बिल्कुल, आपके गुस्से का असल कॉज ये होना चाहिए कि नुमैर ने आपके ऊपर शक किया जिसने आपको ब्रेक कर दिया। वो उसने बोला ही नहीं, मुझे तो कहीं नहीं सुनाई दिया। शी केप्ट सेइंग अगर उन तकलीफ़ों से आप गुजरे होते ना जो मैं घर छोड़ने के बाद निकली थी, तो आपको पता चलता। माँ बाप बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर कि तुम इस चीज़ को मेच्योरली हैंडल करो, नहीं तुम चली जाओ बिकॉज नुमैर अच्छा बनता है। तो मुझे लगा ये दो बहुत गलत कॉन्वर्सेशंस हुई हैं ड्रामे में। गलत कॉन्वर्सेशंस भी हुई है, एंड ऊपर से आई थिंक उनकी अम्मी ने, नुमैर की अम्मी ने जो कहा था हम तो आपकी बेटियों की गलतियां कर रहे हैं, पहले तो उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी थी, तो दीबू को बार बार दिखाया है दैट शी इज मेकिंग फ्लॉड डिसीजंस, लीविंग द हाउस विदाउट टेलिंग एनीवन। शी इज ऑल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट, अगर आप पढ़ें कमेंट्स, बिकॉज एक्चुअली इट इज ट्रू कि आपने किसी को फॉर डेड ले लिया ना, आप किसी को तो एक नोट छोड़ के जाते हैं कि डोंट वरी अबाउट, क्योंकि ये भी मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा है कि अम्मा अब्बा के पास जाती तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जो अभी भी उन्होंने प्रेशर डाल रहे हैं। और ये एक तो बहुत ही, आई डोंट नो, ये देसी पेरेंटिंग है, तो आई डोंट नो इफ इट्स रिफ्लेक्टिंग रियलिटी। नहीं बेटा तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम करोगी, लेकिन एंड में उसके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि द पर्सन बकल्स एंड दे हैवंट लर्नड एनीथिंग, सो यू आर नॉट शोइंग दैट जर्नी। अच्छा, बार बार अब्बा की शक्ल दिखा रहे थे, तो आई थॉट अब्बा जो है ना वो शायद
कुछ और कहेंगे। अब्बा जो हैं उनकी एक जर्नी हो गई, लेकिन अब्बा भी वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। सो दैट डिडंट मेक सेंस। नहीं, सारे के सारे बहुत अम्मा अब्बा, और अम्मा तो इतना ठंडी सांस देखी कि तुम समझ नहीं। भाई वो 2 साल की बच्ची थोड़ी है, रिस्पेक्ट है, मतलब सब लोग चेंज हो गए हैं, वो माँ बाप नहीं चेंज होंगे, दे आर गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट द सेम थिंग, उनके वही दो, उनके जो दिमाग में चीज़ें वो उस पर लगे हुए हैं। अगेन दीबू का वापस ज़िंदा होकर आना, सब ऐसे बैठे जैसे वो मरी गई थी, वो वापस आ गई है, तो देर लाइक ओके वेलकम बैक, यू नो, स्पेशली नुमैर। कोई मतलब कोई एक सॉलिड रिएक्शन दिखाते नुमैर का कि हाउ ही कांट बिलीव दैट यू नो ही इज़ गॉटन हर बैक, यू नो, एंड शी इज़ अलाइव। यस आपने दिखाया, वो कहता है मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, बट दैट्स बिकॉज वो खुला ले रही है। दीबू आई है 4 से 5 दिन, या पता नहीं कितने दिनों के, वो बेटी के पास अभी तक नहीं गई हैं। आई रियली फील दीबू की मदर वाली चीज़ को बहुत आपने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, बहुत अंडरमाइन किया है। शी इज़ अ मदर एट द एंड ऑफ द डे, इट्स बीइंग अनफेयर टू हर मदर साइड, शी शुड हैव गॉन एंड चेक्ड ऑन हर डॉटर, बिकॉज बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं है। दैट्स सो अनफेयर। I totally agree. I'm glad you pointed this out, क्योंकि ये भी मुझे again another reason why इन्होंने दीबू के कैरेक्टर को flawed दिखाया है and unreal दिखाया है। इतने दिनों के बाद वो जाके देख रही है। या वी कैन मूव ऑन टू कर्जे जा। कर से जा, थिंग्स आर हैपनिंग इन कर से जा। उनको फरार कर दिया, लेकिन आई थॉट दुबई भेजेंगे, उनको तो लाहौर भेज दिया। लाहौर से तो पकड़े जा सकते हैं ना। तुम सही कह रही हो, मैं भी सरप्राइज थी कि उसने उसको लाहौर भेज दिया, मैं भी सोची थी बोलेगा दुबई चला गया है। और दूसरी बात ये कि ट्रैवल डेट्स कैसे चेंज की होंगी, बिकॉज 24 आवर्स तो हो चुके हैं जब उसने उसको भेजा, ठीक है। तो टिकट तो बैक डेट में, या फिर बैक डेट में टिकट इशू कराएगा, आई डोंट नो, यू नो वो क्या करेगा, बट ये दो चीज़ें मुझे बहुत अजीब सी लगी थी, क्योंकि फिर जिस दिन वो हुआ उस दिन तो वो यहीं था, सो अभी तो ही कैन जस्ट स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड एज यू सेड। या बिल्कुल, आई थिंक यही है उसको। वो एक्चुअली मुझे वो उनका रिएक्शन अच्छा लगा था बख्तियार का। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, अगर उसने एविडेंस भी दे दिया और सब कुछ हो गया, आई कांट डू मच। सो आई वाज ग्लैड कि ही वाज, अमार ने पुश किया उनको, क्योंकि एक्चुअली उनको नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, अब तो ये हो गया है, यू नो, एंड यू आर सो स्टूपिड, मैंने तुमसे कहा था स्टे आउट ऑफ ट्रबल। सो किया है जहां तक वो कर सकते हैं, किया है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट वाज अ मोर रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे ये बात अच्छी लगी कि नशवा जो है वो पूरी तरह साइड नहीं ले रही है अपनी दोस्त का। वो अभी भी काफ़ी रैशनली सोच रही है। वो कह रही है कि नहीं मुझे पता नहीं। जब वो मिलाद में भी आके, मिलाद नहीं बरसी में भी आके बैठती है उसके पास, वो कहती है अगर उसने किया है, अगर उसने किया है, जबकि वो सोच रही है। शी हैजंट टोल्ड हर फ्रेंड कि उसको पता था कि वो घर आया है, गाड़ी का बॉनेट गर्म था। सो शी इज़ नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन्स राइट नाउ। आई वॉज एक्चुअली हैप्पी बख्तियार ने उसको मारा, मुझे लगा ड्रामे ने अपने आप को वहाँ पे सेव किया और एक डिफरेंट चीज़ दिखाई, बिकॉज यूजुअली होते हैं बाप आके बस 2 जुमले, उसने तो उसको जो मारा है, और क्या उसको मारा, वो रुक नहीं रहा था। आई रियली लाइक दैट सीन, एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट मेड दिस द मेड अस, दैट इज़ वॉट केप्ट मी इंटरेस्टेड इन द स्टोरी, क्योंकि अगर वो ये नहीं दिखाते तो इट वुड हैव बिकम लाइक वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज जो हमने देखी हैं। तो और फिर उसके डायलॉग, वो कहता है तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून हो, मैं जानता नहीं हूँ तुम्हें, और ये कौन, और वो जो स्टार्ट होता है ना, आई जस्ट कुड नॉट लाइक, आई वाज लाइक, थोड़ा दिल में खुशी भी हो रही थी, इसको मार तो रहा है, यू नो, इसको जो ये करके बैठा हुआ है। अच्छा रबी, एक और पॉइंट विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि जब उसको मार रहा था ना, और यू आर राइट, बड़ा अच्छा उसने तीन चार बहुत सारे लगाए। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट वाज गुड कि अमार को उसको कन्विंस करना पड़ा कि आप मेरा ख्याल भी नहीं कर सकते, आप मुझे बचा भी नहीं सकते। तो इसलिए मुझे, एंड यू सो राइट, कि ये नैरेटिव डिफरेंट था। ये नहीं था कि फौरन उसने उसको भगाया या कुछ किया। उसने कहा कि अब मैं ये कैसे करूंगा, तुमसे कहा था टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। ऑल्सो बिल्कुल तुम्हारे योर पॉइंट्स वर। एक और चीज जो उसने कही थी, बख्तियार सेड टू हिम, कि अब तुमसे शादी कौन करेगा, क्योंकि उसकी तो मंगनी हुई भी थी उस लड़की से, बड़ी अच्छी लड़की ढूंढी थी। अब उनको तो पता चल जाएगा, स्पेशली घर में पुलिस आई है। सो अगेन आर दे सेटिंग अप अमार्स वेडिंग विथ नशवा? इज दैट व्हाट्स गोना हैपन? आई एम रियली कंफ्यूज, बट यू गाइस आंसर इन कमेंट्स एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक। नशवा वाली बात पे, अच्छा, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय नशवा, बिकॉज आई थॉट कि नशवा की कैरेक्टर जो अभी तक वो बातें करती आई अपनी माँ से, मुझे लगा शी, और वो लॉयर भी बन रही है समहाउ, मुझे ऐसा इंप्रेशन लगा कि या फिर ड्रामे ने आपके टीजर्स ने ऐसा पोर्ट्रे किया, और शायद हमारी यमुना जैदी के कैरेक्टर से ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे वो हक की अलमबरदार लग रही थी और मुझे लगा था वो फाइट करेंगी। तो आई थॉट कि इवन इफ शी इज़ टेकिंग हर टाइम, शी वुड एटलीस्ट think that this is wrong, she would at least feel for that girl, other than that पत्ता हिलाने वाली चीज़।
आपने नशवा के अंदर कुछ दिखाया ही नहीं कि उसको उस लड़की के लिए कुछ फ़ील हो रहा है। वो दूसरे दिन केस पे गई है, बुरहान से मिल रही है, वापस आई है माँ को मुस्कुरा के और लड़की के साथ, लाइक शी हैड ज़ीरो फीलिंग। आई अंडरस्टैंड अगर आप अमार के अगेंस्ट नहीं एक्शन लेना चाहती, बट हर लैक ऑफ सिंपथी और एनी एहसास फॉर दैट गर्ल माही was really bothering me, you know. So I just feel कि जब आप ड्रामा पोर्ट्रे करते हैं तो आई थिंक मेरे जैसे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा शायद केयरफुल रहना चाहिए कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो फिर ऐसा होता है। अच्छा, मुझे पता है क्यों आई एक्चुअली ऑन द ऑपोजिट एंड। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम लोग क्या जान के एक दूसरे के अगेंस्ट बातें कर रहे होते, अलग स्टांस ले रहे होते हो, नहीं ले रहे होते। No, मुझे we truly do not agree with each other sometimes. हाँ, बिकॉज मुझे वो वर्ड्स याद थे बुरहान के पिछले एपिसोड में, जो उसने कहा था कि आप अपने जज्बात को इसके अंदर नहीं करें। सो आई फेल्ट नशवा इज डीलिंग विद इट लाइक अ लॉयर। शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन बट शी डजंट वांट टू लेट ऑन टू हर फ्रेंड। उसने पूछा था अपनी दोस्त से कि वो लड़की कैसी है। हाँ, कहीं अगर उसको दिखा देते कि वो थोड़ा सा, यस आई विल टेक योर पॉइंट, दिखा देते कि उसको थोड़ा और कंसर्न होता, या वो जाके कोशिश करती कि वो कहती उसे कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी उससे मिलने के लिए या कुछ। लेकिन एक तो उसको पता है उसके घर का मामला है, नशवा हैज ग्रोन अप, उसको ये भी पता है कि उसकी अम्मा के साथ उसके क्या कर रहे होते हैं चाचा, शी इज केयरफुल ऑफ दैट। सो नशवा हैज लर्नड टू टेम्पर हर फीलिंग्स, बट yes, it could go the other way, it could go the way you are also thinking. तो ठीक है, आई एग्री। मैंने इस पॉइंट पे नहीं सोचा था, तुमने जो कह रही हो तो शायद उसके जहन में बुरहान की बात थी और वो एज अ लॉयर सोच रही है, और यही ट्रांजिशन आपने दिखाया है नशवा। बट मुझे लगा एक दिन बहुत छोटा है, और एज आई सेड ना, मैं कह रही हूँ ना कि ठीक है, समझ आ रही है कि वो अमार के पॉइंट से, बट थोड़ा सा उस लड़की के लिए एम्पैथी मैं नशवा से देखना चाहती थी, स्पेशली जब आप एक चीज़ से गुजर चुके जहाँ आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो आप ज़्यादती के लिए थोड़ा सा खड़े होंगे, तो मुझे वो लगा। बट तुम्हारी बात भी सही है, शायद उसने बुरहान की बात को जहन में रखा और उसने उसको बहुत ही एक मतलब अकल से, या एक बहुत नॉन इमोशनल तरीके से, अकल को हटा दो, बहुत नॉन इमोशनल तरीके से उसको डील करने की कोशिश की। मैंने ये पॉइंट नहीं सोचा था, बट व्हेन यू से इट कैन मेक सेंस, यू नो। बट अदर देन दैट मुझे अच्छा लगा कि दोस्त आके उसको बताती है, और उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया कि ताया ने, बख्तियार ने कैसे सुन ली वो बात, क्योंकि और वो मतलब क्योंकि अक्सर चीज़ें जो होती हैं ना, ईज ड्रॉपिंग हो रही होती है, लोग सुन रहे होते हैं, ये लाइक जैसे तुम पिछली बार बोली थी कि बिस्मा हर जगह पहुंच जाती है, उसको हर बात सुनाई देती है, बट यहाँ पे इट सीम्ड ओके, इट सीम्ड कि हाँ ऐसा हो सकता है कि उसने सुन ली, तो वो भी मुझे ट्विस्ट अच्छा लगा था। एंड लास्टली आई वांटेड टू से कि वो जो पूरी बरसी हो रही थी उसकी जो एग्जीक्यूशन थी, कहीं कहीं मुझे लग रहा था बड़ा लंबा हो रहा था, बट एट द सेम टाइम आई रियली लाइक्ड इट कि वहाँ वो बैठे हुए थे बख्तियार, वो देख रहे थे कि दोस्तों में आपस में क्या बात हो रही है, बाहर से पुलिस वाले आ रहे थे, यहाँ ये अपनी दुआएं पढ़े चली जा रही थी। उन्होंने एक समा खींचा हुआ था और वो उसी के अंदर चाह रहे थे कि सब कुछ हो, कि पुलिस वाला आए और फिर वो ड्रामा जो है। ऑल्दो आई डिड क्वेश्चन कि पुलिस वाले उनको बाहर भी बुला सकते थे, वो सब बीच में नहीं ड्राइंग रूम के होने की ज़रूरत थी, बट मे बी दैट्स हाउ दे वांटेड इट, ताकि उनको वो फीलिंग हो। नहीं, थोड़ा ड्रामेटिक तो दिखाना था ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा तो सेंसेशनलिज्म डालना था, वो चीज़ तो हो गई। दूसरा बिस्मा जो है वो आसिम के बारे में उनके दिल में शिकवे हैं, जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई तो जो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, जो लोग अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, दे वर वेरी हैवी लाइंस जो उसके दिल से निकल रही थी। सो आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि क्या हुआ। और अगर तुमने नोट किया तो आसिम भी उसकी तस्वीर देख रहा होता है, देन ही थ्रोज इट लाइक दिस, यू नो। सो मे बी देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। तो कर्जे जहाँ अच्छा जा रहा है। What did you think of these two events? What did I think of? Asim throwing the picture. Because there is a story that is more than just कि उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी। उसको भी, बिस्मा को भी गुस्सा आ रहा है कि आसिम didn't take a stand, और आसिम के साथ भी कोई कनेक्शन है which जो उनको भी there's a negativity towards बिस्मा, जो तुम कह रही हो ना कि तस्वीर फेंकी है उठा के। It's not just that he's sad. But the interesting thing is कि वो बराबर में आने वाले हैं and nobody is expecting Asim to come because उनकी अम्मा तो कह रही है तो कभी भी नहीं आएगा। और बुरहान is going to throw that surprise is very interesting। उसने कहा मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। अगर वो घर ड्रॉप करता तो उसको पता चल जाता फौरन कि ये तो बराबर में रहती है और ये कौन है। So that is also very So बुरहान जितना चालाक दिखा रहे हैं या कोशिश करें दिखाने की, I would think he would know who she is. I think he would know. और उसको उसके लास्ट नाम से नहीं पता चल रहा होगा क्या? So I think बुरहान को पता होगा. But my question is बुरहान और नशवा की शादी या आसिम और बिस्मा की शादी? आसिम और बिस्मा की शादी और बुरहान एंड नशवा दोनों हो सकते हैं। Why have one and not the other? मतलब they are not क्या कहते हैं उसको,
वो सेट्स नहीं होते हैं, उसमें वेन डायग्राम्स होते हैं ना मैथ्स में, तो वो दोनों जो बीच में जो होता है ना, जो इंटरसेक्ट करता है, दोनों हो सकती। सो कर्ज़े जहाँ इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग अच्छा था, मुझे मज़ा आया जो पूरा नशवा और बुरहान की भी इंटरेक्शन था। बुरहान साहब बड़े मज़े से उनको बोलते हैं ना कि बस आप जाइए, आपके घर तो ये था, आपकी अम्मी को ज़्यादा ज़रूरत है, मैं छोड़ देता हूँ। सो अच्छा है वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश करें, उसको भी उसकी बातें याद आती हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। बिल्कुल, ओके। लास्ट ड्रामा। सुन मेरे दिल, आ गई है वापस दानिया, और फैन नहीं है इनकी, ये जो हरकतें कर रहे हैं ना अमार, आई थिंक आई एम एक्चुअली a little disappointed because I think उन्होंने हमें वो एक कहानी दिखा रहे हैं लव स्टोरी, लेकिन या अमार तो किसी और ही ट्रैक पे चल रहे हैं। सो पहली एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि अमार को मेजर इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं। ही शोज़ लव टुवर्ड्स सदफ और फिर उसको इनसिक्योरिटी आती है एंड ही सेज रियली मीन थिंग्स। बहुत ही नीच और फजूल किस्म की बातें वो करता है, मुझे लगता है, सॉरी टू से दैट, बिकॉज जो गिफ्ट भिजवाया तो उसने बोला लव लेटर। आई थिंक दैट वाज सच, इट वाज रियली बिलो द बेल्ट, यू नो। फिर वो जब रोमांटिक सीन में बात हो रही है तो वो उसके बारे में बात शुरू कर देता है। मतलब सदफ नहीं कह रही, वो खुद बोले जा रहा है। सुबह ऑफिस गए, लिफ्ट से बाहर निकल गया, वहाँ उसे गुस्सा चढ़ रहा है, यू नो, घर आके उसे मुंह बनाया हुआ है। और तो उसकी इनसिक्योरिटी उसको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। सो देन आई वाज थिंकिंग मे बी इट्स नॉट अननेचुरल टू फॉर दिस टू हैपन, क्योंकि अमार तो वैसे ही कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर या बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर तो नहीं था ना। ही वॉज अ नॉर्मल इंसान जो वैसे ही बड़ा पीछे पड़ा हुआ था सदफ के, एंड ही वॉज विलिंग टू डू एनी थिंग। उसकी कोई इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं थी, वो भी नहीं थी। तो ही वॉज अ, यू नो, अ लिटिल बिट वीक ऑन कैरेक्टर, यू नो। तो जब हमशा की सारी बातें और सब कुछ जो उसने देखा वो अब वो निकल के आ रहा है उसको, क्योंकि कहीं कहीं वो अगर आपके दिल में जाके बात बैठ जाए, जैसी वो गैर में फुप्पो ने कहा था कि मैंने शक का बीज बो दिया है, बीज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, बहुत बड़ा तनावर दरख्त बनता है। तो दैट्स व्हाट्स मे बी हैपेंड इनसाइड अमार ऑल्सो। ओके, आई एग्री विथ एवरीथिंग कि अमार की कैरेक्टर यहाँ तक ये दिखाया है, ये मुझे समझ आ गया कि वो टॉक्सिक हो गया है, वो बिला वजह का नहीं, बट हाँ, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि उन्होंने उनको नाश्ता करते दिखाया। अब उसने एक बड़ा सिंपल डायलॉग बोला जो एक्चुअली पॉजिटिव डायलॉग था, जो सदफ ने कहा कि ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हमसे मोहब्बत करता है, ये देखना चाहिए कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा डायलॉग था, लेकिन अमार साहब उसके बारे में सोच रहे हो, गुस्सा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया उसके ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है भाई। और अभी आपने बिल्कुल हैप्पी दिखाया था उनको, फिर लिफ्ट में आपने दिखाया कि वो गुस्सा कर रहे हैं और वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। किस चीज़ का एटीट्यूड? तो अगर आप टॉक्सिक भी हो रहे हैं तो कोई वजह होनी चाहिए ना। मुझे उसका तो समझ आया, वो जो हाउस था कि उसके ऊपर चलो ही इज़ बीइंग टॉक्सिक, ओके, लव लेटर एवरीथिंग, आई गॉट इट। बट फिर बीच में आपने कोई बिला वजह की टॉक्सिसिटी दिखा दी। फिर आगे जाके आप उनकी जो बालकनी में कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हैं, वो इतनी प्यार से उससे बात कर रही है, उसको मना रही है, एंड वो भी साथ में रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद वो दानिया से जाके मिल भी लेता है, फिर उससे झूठ भी बोलता है। सो I haven't seen that in Amar. I can understand the jealousy and the insecurity, but I haven't seen this two timing thing that you are doing, which is what I will call it, because he's lying to her and not telling her where he's been. सो ही इज़ नॉट रियली टू टाइमिंग, लेकिन द ड्रामा इज़ ऑल ओवर द प्लेस बेसिकली, यू नो। और वो जितना ड्रामे को संभाल सकते थे और ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत पोइटिक हो सकता था, उतना ही इसमें बहुत ढेर सारी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस ड्रामे में। अगेन, यू नो, दो चीज़ें जो मैं कहना चाहती हूँ, वो पूरा जराब वाला सीन, आई वॉज ऑन बॉर्डर लाइन। ये क्यूट है, क्रिंज है, क्यूट है, क्रिंज है। व्हाट डिड यू थिंक? क्यूट था, क्रिंज था जब वो उसकी सॉक्स, जूता उतारती है, फिर उसकी सॉक्स उतारती है, फिर उसके पाँव का मसाज करना शुरू करती है। It was so horrible that I didn't even write it in my review because I didn't want to give it any importance. I was about to throw up, and I'm please do not censor this. I was really about to throw up when I saw it because that's not something you needed to show. एक लेवल पे ठीक है, आप दिखाना चाह रहे हैं दैट सदफ हैज टोटली गिवन, वो उस बैल्कनी कॉन्वर्सेशन से भी मुझे समझ आ गया था। वो जब वो टाई लेके सामने खड़ी हुई थी और वो जो उसको मनाने की कोशिश कर रही थी, उससे भी समझ आ गया था। आपको उसके जूते और फिर मोजे उतार के उसके पैर मसाज करने की, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, जस्ट just get over this scene, it's horrible. No, it's important to talk about this, Shazia. I'll tell you why. What's my thought process? ठीक है,
मे बी लोगों को लगे कि हम फजूल में एक बात पकड़ के बैठे, बट आई थिंक आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा, ड्रामा इम्पैक्ट करता है जहनों को, और ड्रामा इम्पैक्ट करता है लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इस चीज़ लिए है, एंड देर इज़ नो हार्म अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो अगर बीवी और रिस्पेक्ट करते हैं, बीवी अपने शौहर के जूते उतार के सॉक्स उतार दे, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन जो अभी आप इस ज़माने में, अगेन मैंने आई थिंक ये पता नहीं कितनी दफ़ा ये जुमला बोला है, दिसंबर 2024 में अगर आप आज ये चीज़ दिखाते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल हाउ यू आर शोइंग, यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो जो सीन है वो औरत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। एंड आई फेल्ट वहाँ पे सदफ़ का कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, बिकॉज सदफ़ ने कोई बात ऐसी नहीं की थी। तो सदफ़ को अगर आपने दिखाना था कि वो उसको मना रही है, किस लिए मना रही है, उसके एटीट्यूड को, तो सदफ़ जाके उसके सर के पास बैठती, उसके सर में वो कर देती, बाल हल्का सा कर देती, उसके लिए कुछ खाने के लिए बना के ले आती, जब वो इतने आराम से उससे बैठ के बात करी थी, बिकॉज उसकी टोन बहुत सूदिंग थी सदफ़ की, अगर तुम सोचो तो वही चीज़ वो दूर बैठ के भी कर सकती थी, नॉट पाँव पे जूते उतारते हुए, बिकॉज ये चीज़ें पहले होती थी। जब आप ये दिखाते हैं, आई डोंट थिंक आई वांट टू टेल द गर्ल्स कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने मियाँ को मनाने के लिए और उसको करने के लिए। तो आई थिंक वी कैन बी अ लिटिल बिट मोर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल इन हाउ वी आर प्रोजेक्टिंग कि आप अपने हस्बैंड को कैसे मनाएं, या जो ऐसी बात हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन नवाब साहब को भी देखो, वो जो है अमार साहब, उन्होंने दूसरा पाँव खींच लिया, उनका गुस्सा तब भी नहीं कम हुआ। फिर जब वो मान गए तो उन्होंने दूसरा पाँव भी आगे कर दिया कि अब इस पे से भी जराबें उतारो। पहली बात ये कि वो अनफेयर था, ही वॉज टॉक्सिक, ही वॉज शकी। नहीं, ही डजेंट डिज़र्व व्हाट सदफ़ गेव टू हिम, सो प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट शो इट टू इट। अगर सदफ़ की एफर्ट दिखानी थी तो उसको इतना नीचे मत गिराइए। ये आपके ड्रामे में एक बहुत बड़ा इशू है, विच आई रियली होप दैट वी डू नॉट सी इन फ्यूचर। देन अगेन अजीब सी चीज़ दिखाई, जब वो सदफ़ टाई लेकर आती है, जब वो खोलता है तो वो गुस्सा हो जाती है, उस पर फेंक के जाती है। वो तो थोड़ा सा उसमें तो इशू दिखा ही रहे हैं। अब क्या सदफ़ कम्प्लीटली वो भी लॉस्ट हो चुकी है? भाई तुमने मना लिया तो फिर बैठ के तुम बात करती, क्योंकि फिर उसने उसके बाद तो कोई बात नहीं की थी कि तुम उस पर नाराज़ होके चली गई। सो एक अजीब सी आपने ड्रामे में ना इस पॉइंट पे आके हर जगह ड्रामे को फैला दिया, जो समझ नहीं आ रही है कि क्यों हो रहा है। टू टाइमिंग की जब बात है, वो टू टाइमिंग नहीं, मुझे लगता है शाज़िया he was not sure how she will take it, Sadaf. She will feel guilty, or she might think that he's interested in her because उसको तो दानिया और इसका पता है ना। तो राबिया देखो, द थिंग इज कि जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बगैर बताए कहीं जाते हैं, आपको पता है आप जा रहे हैं किसी लड़की या आदमी के पास, ठीक है, पहली दफा चलो आई विल से चला गया, जब वापस आए तो बताए कि तुम सो रही थी, मेरे पास ये कॉल आई थी दानिया से, आई जस्ट वेंट टू सी दैट शी वाज ओके, ठीक है, वो फिर गया शाम को, ही वेंट अगेन। अब वो चाहे इमोशनली ब्लैकमेल होके गया कि मैं अपने आप को मार दूंगी तो मेरी शक्ल, देन ही शुड हैव रिलेटेड एवरीथिंग टू सदफ एंड सेड कि मैं क्या करूं, दिस इज व्हाट शी इज डूइंग एंड आई एम सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड यू इन द मॉर्निंग। आई विल फील मोर फॉर अमार देन, आई विल, बट yes, maybe you are showing him as a flawed character, maybe I'm being very exacting about him और मैं बहुत ज्यादा perfection चाह रही हूँ, लेकिन ये कि नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आई एग्री विद यू। पहली तो मैंने इसीलिए कहा था कि जब वो टू टाइम ही नहीं करा, लेकिन जब वो पहली बार गया था तो मैं भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हूँ फ्रॉम दीज पॉइंट ऑफ व्यूज। लेकिन जो सेकंड टाइम वो गया और जब वो घर आया, उसको बताना चाहिए था सदफ़ को, डेफिनेटली बताना चाहिए था। एंड इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि आपने आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है तो बस एक फड्डा कराना है, तो आप, और आपने अमार को गलत दिखाना ही दिखाना है, तो बस आप कुछ भी दिखा रहे हैं, स्टोरी लाइन को कहीं भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी क्या बात है कि वो बता नहीं सकता उसको, और वो इतना बड़ा झूठ बोल के जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ फिर मुझे ये भी लगा शाज़िया, अमार ने ऐसा तो कुछ नहीं किया, मतलब हमें पता है ना कि वो उससे मिलने गया है, इससे पहले तो आपने अमार का बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हिस्ट्री नहीं दिखाई जिससे सदफ़ को उस पर शक होता, अदर देन वन टाइम व्हेन ही डिडंट पिक अप द फ़ोन। जब वो रात को बोलता है मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, सदफ़ तो ऐसे हवन्नक हो जाती है और इतनी पोजेसिव और इतना उसका मूड कि उसकी माँ को उसको समझाना पड़ता है, अरे भाई ऐसा क्या हो गया है, मतलब तुम खुद उसके पीछे पीछे नहीं पड़ मतलब होती थी, तुम्हें थोड़ी स्पेस चाहिए थी, घास नहीं डालती थी, अब तुम इस तरह बिहेव करियो। तो आपके कैरेक्टर्स में कुछ वो नहीं है, एक कंटिन्यूटी नहीं है, एक तसलसल नहीं है चीज़ों का, समझ ही नहीं आता, जिसका जो दिल चाहता है वो उठ के कर लेता है। एक मैं अम्मा के डायलॉग से बहुत तंग आ रही हूँ आजकल, पिछली एपिसोड तक तो ठीक था। अम्मा के डायलॉग्स पे मैं आना चाह रही थी, अदर देन द फैक्ट दैट आई वाज ओके विद अमार गोइंग टू सी हिज फ्रेंड्स, बट आई थिंक इट शुडंट हैव हैपेंड एज अ सरप्राइज, सदफ शुड हैव नोन
कि वो अभी जा रहा है, जो सदफ को नहीं पता था। एंड देन शी सेड मैं भी चलूँ, एंड ही इज लाइक नहीं तुम घर पे बैठो। बट अम्मा के जो डायलॉग से इतने रिग्रेसिव थे कि तुम घर में सफाइयाँ करना शुरू कर दो और तुम दरवाजे साफ, पता नहीं क्या क्या कह रही थी वो। I'm like, I liked you, Amma. What are you doing? I really enjoyed your conversations with this girl. You were setting her right for the right things. मुझे लगता है कि वो ही फिर आप दिखा रहे हैं कि बेटियों की शादी हो गई तो अब जो है ना आप बदल दें, पार्टी बदल दें और अब आप उनको कुछ और सिखाना शुरू हो जाएं जो आप पहले नहीं सिखा रहे थे, किसी ना किसी तरह रिश्ता जमा रहे। So it was unfair. एंड आई थिंक यार हमारे ड्रामों को ना ये वन साइडेड लव को इतना टॉक्सिक दिखाना बंद करना पड़ा है। वो उसको धमकी देती है कि मैं पता नहीं छुरी से काट लूँगी, ये कर लूँगी कि तुम नहीं आए। आई एम सॉरी, आप गलत आइडियाज़ दे रहे हैं, इट्स इनफ। एंड आई जस्ट जो उसकी माँ ने पहली बार बोला था ना, आई कम्प्लीटली स्टैंड बाय इट एंड सॉरी इफ़ समबडी वांट्स टू कॉल मी आउट फॉर दैट। आई थिंक रियल लाइफ में जो सुन रहा है ना, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती इस तरह मोहब्बत कराने पे मजबूर कर रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट्स नॉट योर इशू। दैट पर्सन कैन डू वट एवर दैट पर्सन वॉन्ट्स टू डू, बट दैट पर्सन कैन नॉट फोर्स यू, कैन नॉट ब्लैकमेल यू, कैन नॉट मेक यू फील गिल्टी, क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें और आप उसको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करें जिस तरह वो चाह रहा है या चाह रही है। एज लॉन्ग एज आपने उसको धोखा नहीं दिया, आपने गलत नहीं किया। क्योंकि दानिया का कैरेक्टर इट्स लाइक टू मच यार। वी डोंट वांट टू सी सच कैरेक्टर्स। मतलब हम कोई क्या आज भी हम 10 साल पहले जहाँ स्टक थे वहीं पे स्टक हैं, हम वही ड्रामे वही कैरेक्टर्स दोबारा देखते रहेंगे। इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड आपका पेशेंस ख़त्म हो जाता है। एंड आई वुड विश कि दानिया के कैरेक्टर में थोड़ी सी डेप्थ डाल देते हैं, उसका कोई इशू दिखा देते, कुछ और उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखा देते। अगर आपने ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना ही था, क्यों वो घिसा पिटा एक सीक्वेंस के तुम आओ वरना मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। सो आई थिंक दैट्स ऑल। Not just that, but actually I can हम end of the year हम जब articles करते ना राबिया, तो अब मुझे लग रहा है कि we can actually have a list of dramas जिसमें we say that you have either shown attempted suicide or you have shown suicide. And it's most of the time it's the other person, the other woman who is doing it. तो वो एक इतना वो एक trope सा हो गया है अब कि बार बार आप दिखा रहे हैं। And you're right, there should be some variation, and I'm glad you put that in कि अगर आपने उसको wrongly lead नहीं किया है, आपने उसको धोखा नहीं दिया है, then you are not responsible. I also believe that, and not having complete sensitivity for people who are going through something which is different. I think that is all from our side for today, Drama Cup. Yes, I think we are done. Thank you for watching. Take care and Allah Hafiz.